उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में किसी भी आप थाने में चले जाइए, सबसे ज्यादा ST ST OBC के खिलाफ केस दर्ज है। कौन कौन गुंडा है, फिर नाम गिना दे पूरे गुंडों के। गिना दीजिए चलिए। राजा भैया गुंडा, ब्रजेश सिंह गुंडा, धनंजय सिंह गुंडा, कुलदीप सेंगर गुंडा, अजय मिश्रा टेनी गुंडा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गुंडे, वो भी तो गुंडे हैं। 56 मुकदमे हैं उनके ऊपर। कैसे हो जाए इनकी इबादत में फना। हमने मांगी नौकरी, इनने दे दिया नमक तेलो चना। और भारतीय जनता पार्टी के अनभक्त 100 रुपया का राशन मिलता है, राम के गुण गाते हैं, कुत्ते जैसा जीवन है, लपक लपक कर खाते हैं, 22 लैपटॉप, समाजवादी पेंशन, कन्या विद्याधन, लोहिया आवास, 100 नंबर, 108, 1090, राम नाम का मिला है घंटा, अंधभक्त वही बनाते हैं। चींटी को लिपस्टिक लगाना, मच्छर को जैकेट पहनाना, हाथी को गोद में खिलाना और भाजपा के अंधभक्त को समझाना ना के बराबर। जुल्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी, सूखे पत्तों की तरह झड़ना होगा, पी लो इन गरीबों का लहू चाहे जितना। जैसे जैसे समाजवादी पार्टी नजदीक आ रही है, समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है। एक होर्डिंग लगी हुई है, इधर दिखाइए। नदीम अशरफ जायसी पूर्व मंत्री हैं, आज समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए हुए हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं हमारे साथ। जो तैयारी हो रही है समाजवादी पार्टी की, कैसी तैयारी है 2027? देखिए, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिस समझ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से PDA के लोग, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए, समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं और बड़े पैमाने पे लोगों ने 2027 में मूड बनाया है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए। जिस तरीके से दिन प्रतिदिन लोग PDA के लोग, चाहे वो पिछड़ा हो, अन्य पिछड़ा हो, चाहे कुशवाहा समाज हो, चाहे सैनी समाज हो, चाहे हर समाज के लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में और मजबूती करने का काम प्रदान कर रहे हैं। तैयारी है पूरा 27 की? पूरे 27 की तैयारी है। अभी से हर कार्यकर्ता अपने अपने जिले में PDA मीटिंग कर रहा है, बूथों पे जा रहा है, लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। और ये जो आताताई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तानाशाही, ये इसको हटाना चाहता है। इसलिए समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनाने के लिए जनता तैयार है। PDA की बात करते हैं अखिलेश यादव की, हमारे साथ पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं। पिछड़े और दलितों में सब जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। देखिए, बड़ी संख्या में पिछड़े और दलित जुड़े हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जुल्म अत्याचार हो रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप देखोगे कि इस योगी की सरकार में, मोदी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरीके से पिछड़ों के ऊपर फर्जी मुकदमे, फर्जी इनकाउंटर, रोज आए दिन घटनाएं होती जा रही हैं। दलितों के ऊपर जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, सरकार लोगों के ऊपर जिस तरीके से जाति देखकर, धर्म देखकर लोगों को बुलडोजर से रोकने का काम कर रही है, जिस तरीके से आप इनके खिलाफ आवाज उठाओगे तो उनको रोकने का काम कर रही है। इसलिए पिछड़ा अगर अपना हित और दलित देख रहा है तो उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देख रहा है, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में पिछड़ा और PDA के लोग बड़ी संख्या में जुड़कर इस सामाजिक न्याय के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे, महंगाई के सवाल पे समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहा है। कितना उम्र है? मेरा 16 साल। 16 साल है। समाजवादी पार्टी का गमछा ओढ़ लिया, वोट बना तो नहीं होगा? वोट हमारा 2027 में आ रहा है, समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को वोट बिल्कुल देने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, सर समाज की समाजवादी पार्टी है। यही कहना चाहते हैं। इस सरकार में देख लीजिए किस तरीके पिछड़ों पे अत्याचार हो रहा है। हरिओम वाल्मीकि की देख लीजिए, पीट पीट कर हत्या हो गई। इंडिया चीफ जस्टिस के ऊपर जूता मार रहा है, जूता मारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 15,000 से ज़्यादा अधिक दलित के ऊपर मुकदमे हो गए। 59,000 में देखिए कितना भर्ती घोटाला हुआ। और उसके बाद प्लस देख लीजिए उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में किसी भी आप थाने में चले जाइए, सबसे ज़्यादा ST ST OBC के खिलाफ केस दर्ज है। हाँ, इस सरकार में अत्याचार इतना हो गया है। योगी जी तो कहते हैं गुंडा राज खत्म हो गया है, गुंडे सब बाहर हैं, यूपी क्या तो जेल में है। इनकी सरकार में गुंडे क्रिकेट खेल रहे हैं, किसानों के ऊपर गाड़ी रौंद रहे हैं, हथियारों की पूजा कर रहे हैं। अभी देखे थे कुंडा में कितने हथियार निकले थे। अरे वो लाइसेंसी हथियार थे। इनकी सरकार में सब गुंडे हैं, सरकारी गुंडों की है। कहाँ गुंडे हैं उसमें? कौन कौन गुंडा है, फिर नाम गिना दे पूरे गुंडों के। गिना दीजिए चलिए। राजा भैया गुंडा, ब्रजेश सिंह गुंडा, धनंजय सिंह गुंडा, कुलदीप सेंगर गुंडा, अजय मिश्रा टेनी गुंडा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गुंडे, वो भी तो गुंडे हैं। 56 मुकदमे हैं उनके ऊपर। मुकदमा खत्म हो गया। अरे कहाँ खत्म हो गया, फाइल तो है हमारे पास। 27 में फाइल खुलेगी, फिर पता चलेगा किसके ऊपर कितने मुकदमे थे। अच्छा, युवा हो तो क्यों समाजवादी पार्टी से? क्यों युवाओं क्या, इस सरकार में यही है ना, कैसे हो जाए इनकी इबादत में फना। हमने मांगी नौकरी, इनने दे दिया नमक तेलो चना।
जितना तो मजनू नहीं पिटा लैला के प्यार में, उससे ज़्यादा नौजवान पिट रहा है वाजपेयी की सरकार में। किसान मर रहा है खेत में, बेटी मर रही है रेप में, बाबा जी मजा ले रहे साधु की भेष में। अंधेर नगरी है, चौपट राजा है, दिन दहाड़े रेप है, रात में गांजा है, और क्या। अब भारतीय जनता पार्टी के अनभक्त 100 रुपया का राशन मिलता है, राम के गुण गाते हैं, कुत्ते जैसा जीवन है, लपक लपक कर खाते हैं, आरक्षण भी छीना हमसे, नौकरियां भी छीनी है, राम नाम का मिला है घंटा, अंधभक्त वही बजाते हैं, और क्या। यही काम है। दीप उत्सव होने जा रहा है अयोध्या में। अयोध्या में दीप उत्सव होगा तो समाजवादी पार्टी 2027 में अयोध्या की 5 की 5 सीटें जीतेगी। इतना कम उम्र है यार, इतना जानकारी कैसे है? लगातार नाम गिना रहे हो, शायरी मार रहे हो, बढ़िया बढ़िया। जानकारी इस वजह से क्योंकि माननीय अखिलेश भैया ने काम किया है, उनके काम से हम पहचानते हैं। कौन सा काम किया है? 22 लैपटॉप दिए, समाजवादी पेंशन, 22 लैपटॉप, समाजवादी पेंशन, कन्या विद्याधन, लोहिया आवास, 100 नंबर, 108, 1090, लोहिया अस्पताल, वेदांता अस्पताल, कैंसर इंस्टीट्यूट, बलरामपुर में ओबीडी, उसके बाद गोमती रिवर फ्रंट, उसके बाद इकाना स्टेडियम, उसके बाद लोहिया अस्पताल, वेदांता अस्पताल, उसके बाद आप ले लीजिए SCL सिटी, हाईटेक अंसल सिटी, आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 45 जिलों को फोन लाइन से जोड़ने का काम किया। और जब सद्य नेताजी का काम फ्री सिंचाई, फ्री दवाई, फ्री पढ़ाई, पंचायत कानून, जब देश के रक्षा मंत्री थे तो जवानों की सिर्फ टोपी आती थी, आज उनका पूरा आर्थिक शरीर सम्मान के साथ आ रहा है। तो ये सद्य नेताजी की देन है। बुनकरों की बिजली मुफ्त की, चुंगी का कानून मुफ्त किया। और जब सद्य नेताजी देश के रक्षा मंत्री थे तो चाइना 1 किलोमीटर अंदर घुसा था, सद्य नेताजी 13 किलोमीटर अंदर घुस के दिखाए थे। ये सब काम है समाजवादी पार्टी के, और यही के दम पे 2027 में समाजवादी पार्टी फिर सरकार बनाएगी। राशन मिल रहा है, मंदिर बन गया, कुंभ हुआ, तमाम तो काम हुआ ना। तो यही तो कह रहे हैं, 100 रुपया का राशन मिलता है, राम के गुण ये गाते हैं, कुत्ते जैसा जीवन है, लपक लपक कर खाते हैं, आरक्षण भी छीना हमसे, नौकरियां भी छीनी है, राम नाम का मिला है घंटा, अंधभक्त वही बजाते हैं। चींटी को लिपस्टिक लगाना, मच्छर को जैकेट पहनाना, हाथी को गोद में खिलाना, और भाजपा के अंधभक्त को समझाना ना के बराबर। जिस तरीके डॉक्टर की राइटिंग सिर्फ मेडिकल वाले को समझ आती है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का काम उनके अंधभक्त को समझ में आता है। इस देश में अंधभक्तों की कोई दवाई नहीं है, असली मुद्दे पे कोई सुनवाई नहीं है, सुनवाई नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं है। लगातार देखिए विधायक और अधिकारी आपस में भिड़ जा रहे हैं। अयोध्या में हुआ ऐसा, कह रहे सुनवाई नहीं हो रहा। विधायक तो हक के लिए लड़ रहे हैं ना अधिकारियों से। विधायक तो हक के लिए लड़ रहे हैं, पर अधिकारी कहाँ सुन रहे हैं। इस सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश के सारे DM बेलगाम हैं, किसी गरीब के किसी की भी कोई सुनवाई नहीं है सरकार में, और क्या, बिल्कुल नहीं है। नेताजी चोट कैसे लग गई आपको, पहले ये बताएं। देखिए, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी। सदैव नेताजी हम लोगों के आदर्श हैं, और सैफई में गया उनकी पुण्यतिथि पे। नेताजी की धरती मेरा सौभाग्य है कि मैं सुरक्षित हूँ, नेताजी का आशीर्वाद मेरे साथ है। वहीं पर ध्यान नहीं दिया फिसल के गिर जाने से, और निश्चित तौर मेरा रक्त बहा है नेताजी के समाधि पर, और जो रक्त बहा है ये बेकार नहीं जाएगा, क्रांति और परिवर्तन लाएगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो रक्त नेताजी के हम समाधि स्थल में बहा के आए हैं, प्रण करके आए हैं कि नेताजी खून बह गया है, और निश्चित तौर क्रांति और परिवर्तन के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, समाजवाद को स्थापित करने के लिए इंजीनियर अभिषेक यादव घर छोड़ दिया सर पर कफन बांध करके। और अखिलेश यादव के नेतृत्व में सामाजिक न्याय की जीत होगी, समाजवादी पार्टी की जीत होगी। आने वाले 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, जिससे पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, हर वर्ग के नौजवान, किसान, महिलाएं, सबको हक, अधिकार, सुरक्षा मिलेगी। उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेगा। लगातार देखिए होर्डिंग लगा हुआ है, नदीम अशरफ जायसी पूर्व मंत्री हैं, ये शामिल हुए। इससे पहले सैथवार समाज के कुछ लोग शामिल हुए थे, फिर पटेल समाज के लोग शामिल हुए थे। लगातार कुनबा बढ़ रहा समाजवादी पार्टी का। निश्चित तौर पर PDA का असली लड़ाई लड़ने वाले अगर कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी, उसके नेता अखिलेश यादव जी है। PDA को लेकर के चलना, PDA की हक की लड़ाई लड़ना। वर्तमान सरकार जिस प्रकार के PDA समाज को त्रस्त कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, झूठे मुकदमे लगा रहा है, और तरह तरह के षड्यंत्र रच करके उसको प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। इसकी लड़ाई अगर कोई कर रहा है तो विपक्ष के नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, धरती पुत्र के पुत्र माननीय अखिलेश यादव जी लड़ाई लड़ने का काम करें। PDA का पूरा भरोसा और विश्वास हो गया आदरणीय अखिलेश यादव पे, और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2027 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। निश्चित तौर सरकार बनेगी, संविधान सुरक्षित होगा, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, हर वर्ग के लोगों को नौकरी रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेगा। मैं आपको विश्वास और भरोसे
भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो जुल्मी आता था, इस सरकार से लोग परेशान हैं। एक लाइन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना त्रस्त परेशान है योगी मोदी की सरकार से, एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि जुल्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी, जुल्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी, सूखे पत्तों की तरह झड़ना होगा, पी लो इन गरीबों का लहू चाहे जितना, एक दिन तुमको भी खाली हाथ फिरना होगा, एक दिन तुमको खाली हाथ फिरना होगा। इन तेवर के साथ हम समाजवादी लोग चलने का काम कर रहे हैं। और एक बात बताना चाहते हैं, बूथ मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ पर काम करना शुरू कर दिए हैं और सबसे असली लड़ाई बूथ पे ही है। जितने भी फ्रंटल के राष्ट्रीय कमेटी के नेता हों चाहे प्रदेश कमेटी के नेता हों, उन सबकी जिम्मेदारी बढ़ती है अपने नेता अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर, प्रदेश अध्यक्ष जी दिशा निर्देश पर, पार्टी शीर्ष नेतृत्व बूथ पर अपने वोट को बचाएं, वोटर लिस्ट में समीक्षा करें। जब हमारा बूथ मजबूत होगा, बूथ पे लिस्ट में नाम हमारा होगा, जब हम उसको पोल करा देंगे वहीं से हमारी जीत शुरू हो जाएगी। जब हम बूथ जीतेंगे तो हम निश्चित तौर पर सेक्टर जीतेंगे, और जब हम सेक्टर जीतेंगे तो ब्लॉक जीतेंगे, ब्लॉक जीतेंगे तो विधानसभा जीतेंगे, और विधानसभा जीतेंगे तो हमारे नंबर विधायक जीतेंगे। तो हम सरकार बनाने का काम करेंगे। हमारा काम निश्चित पूरी तरह से तैयारी है। और निश्चित तौर पर एक लाइन का मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इंकलाब जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बहुत शानदार, भैया के बात से अपने सहमत हो? बिल्कुल सहमत है। समाजवादी पार्टी 2027 में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में 75 जिले में पूरी 403 विधानसभा सीटों पे जाएगा और हर बूथ पे समाजवादी पार्टी को, हर विधानसभा, हर पूरे 75 जिले में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा और मान्य 2027 में मान्य अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाने का काम करने जा रहा है। क्या कहेंगे नेताजी, आप बताइए। चलिए। नहीं, निश्चित तौर पर कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनने जा रही है। तैयारी है पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी। हम लोग दमखम से उतर रहे हैं। मिल्कीपुर के उपचुनाव में देखे बंदूक? नहीं, मिल्कीपुर भी देखा, मीरापुर भी देखा, मिल्कीपुर भी देखा, लेकिन अब यही कहना चाहते, तख्त भी बदलेगा, ताज भी बदलेगा, 2027 में बेईमानों का राज भी बदलेगा। हाँ, सरकार बनने जा रही है। आप लोग भी हम लोगों का साथ दीजिए और सच्चाई के साथ रहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ जय समाजवाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। ठीक है, तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। 2027 की तैयारी कर रहे हैं, पूरी हो गई है। बूथ पर लगातार मेहनत कर रहे हैं, सरकार बनाएंगे। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।